हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने उपहार इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखे थे। इस पाठ का एक्सरसाइज किया था। तो आज हम एक नया पाठ सीखने जा रहे हैं। ये पाठ छठी कक्षा का चौथा पाठ जोकर आज हम सीखेंगे। इस पाठ में हमको अपना अध्ययन कौशल विकसित करना है। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। और आप भी कभी किसी को बोलते हुए मुहावरों और कहावतों का प्रयोग कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा, उन्होंने एक सम के जैसा कुछ तो बॉक्स में दिया है। पहला चित्र है घर, बाद में है मुर्गी, फिर है दाल। आप देख सकते हो इधर घर है क्या, ये घर, मुर्गी और दाल है ना। तो इसका एक मुहावरा बनता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। ओके, ये देखो। फिर दूसरा दिया है 9 2 11। 9 2 11। तो ये 9 2 11 जो है, तो 9 2 11 होना मतलब कुछ भी काम करके या कुछ तो चोरी करके 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ओके, तो ऐसे मुहावरे आपको भी आने चाहिए। अगर मैंने आपको एक सेंटेंस पढ़ के दिखाता हूँ, मतलब बोल के दिखाता हूँ, जैसे कि चोर सारा सोना और पैसा लेके 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। तो ये सिंपल सी सेंटेंस है और आप क्या कर सकते हो, कम से कम शब्द में अपनी बात को रखने का प्रयास कर सकते हो। तो जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। तो इसमें जान पर खेलना ये मुहावरा आया है, कहावत आई है, जान पर खेलना। तो इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, इसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। देखो, इसका आप और सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे कि सैनिक अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं, है ना। दूसरा है जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसना, है ना। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। फिर नीचे और जोकर का ही चित्र है। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना। मन महसूस कर रह जाना, कुछ कर न पाना या कुछ न कर पाना, ये भी हो सकता है। तो देखो कैसे वाक्यों में उन्होंने मुहावरे और कहावतें डाली हैं और उससे बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रयास किया गया है। चौथा, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाना, मतलब अत्यधिक खुश होना, बहुत खुश होना। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हो, आपको अच्छे अंक मिलते हैं, तो आपके पापा मम्मी फूले नहीं समाते, मतलब बहुत खुश होते हैं, है ना। पांचवा, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया।
एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रहना मतलब ये जो मुहावरा है, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित होना, मतलब किसी से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। मैंने जब छोटे बच्चे को इतनी अच्छी चित्र बनाते देखा, मैंने जब छोटे बच्चे को इतना अच्छा चित्र बनाते देखा तो मैं भी दंग रह गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। तो ऐसे आप वाक्य तैयार कर सकते हो इस मुहावरों का प्रयोग करके। सीख छठा देखो, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना गुस्से से देखना या गुस्सा दिखाना या गुस्सा होना। देखो आप भी कभी कभी छोटे बच्चों को समझो, सब टीवी देख रहे हैं, टीवी पे अच्छा प्रोग्राम आया है और कोई बच्चा दंगा कर रहा है, तो आप उसको आंखें दिखाते हो ना, ऐसे घूर के देखते हो ना, तो वो चुप बैठता है, वो समझ जाता है, वो है ना। 7th, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब अवसरवादी बोलते हैं। इसका अर्थ है अवसरवादी। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, मतलब अवसरवादी। ये कहावत है, लास्ट की जो है वो कहावत है। पहले जो 6 थे, 6 मुहावरे थे, और ये 2 जो है नीचे वो कहावतें हैं। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, ये तो ऐसा ही हुआ ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना, है ना। जैसे कि वो दूसरी एक ऐसे ही कहावत है ना, क्या मराठी में है ना वो, कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट, कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट, क्योंकि वो जो अंगूर होते हैं वो ऊपर होते हैं और जो लोमड़ी होती है वो छोटी होती है। वो कितनी भी जंप करती है पर उसके हाथ में वो अंगूर नहीं आते, तो वो फिर क्या बोलती है, चलो जाने दो, वो तो कैसी है, खट्टी है, कैसी है, खट्टी है, और फिर जाती है। मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब उसको क्या, उसकी जंप ही नहीं जा रही थी और फिर बोलती है अंगूर ही खट्टे हैं, है ना। ऐसे ही हुआ ना। तो ये जो मुहावरे और कहावतें हैं वो आप क्या करो, लिख के ले लो। आज के लिए बस इतना ही। कल हम मैंने समझा में, शब्दवाटिका और निम्नलिखित शब्द के लेकर 4 मुहावरे लिखो। तो ये सब मतलब इस जोकर का एक्सरसाइज बोल सकते हैं हम, वो करेंगे। थैंक यू।